अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे आज। कोड ऑफ रोस्ट इज पी क्यू वाई यू आर। देखो इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे। यहां से हमें ऐसे ही लिखना है R O A S T, रोस्ट। इसके नीचे नीचे डालो ऐसे लाइन्स। इसका कोड लिखा है P Q Y U R। तो हमें किसका निकालना है? देन द कोड ऑफ स्लोपी इज, हमें स्लोपी का कोड चाहिए S L O P P Y। तो देखो यहाँ पे ऐसे डालनी आपको लाइन्स। तो इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक से हमें ये करना है। देखो यहाँ पे P, यहाँ से अपवर्ड एरो मैंने लिखा है, P लाइन पे यहाँ पे डालना है Q, P Q R। तो यहाँ से स्टार्ट करना है P Q R। तो यहाँ से भी यही लॉजिक करना है आपको, यहाँ से भी यही लॉजिक। यहाँ पे आएगा Q और S, Q और S। यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर ए का Q आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ पे P आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हुआ। सी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में आ रहा है आपका Q। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन Q, यहाँ पे P C एलिमिनेट हुआ है। फिर हमें देखना है यहाँ से O, यहाँ से डाउनवर्ड एरो जा रहा है O, इसके बाद आएगा P O P Q, यहाँ पे अपवर्ड एरो, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो। यहाँ पे भी आपको देखना है L के बाद आएगा M, L M, यहाँ पे आएगा N। तो हमारे पास QN, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी QN, यहाँ पे भी QN, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हुआ है। तो यहाँ पे QP, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हुआ, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपका 50-50% चांसेस है A और B में। यहाँ पे QN, यहाँ पे QN। तो फिर से देखो यहाँ पे पहले अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, फिर से अपवर्ड जा रहा है YZA, यहाँ से YZA। यहाँ पे भी इसका लॉजिक ऐसे ही करना है। यहाँ पे अपवर्ड एरो, यहाँ से O, यहाँ से MNO। तो हमारे पास जो ऑप्शंस में आ रहा है QNM, यहाँ पे QNM, यहाँ पे देखो QNN। तो ये भी एलिमिनेट हुआ, तो ये ऑप्शन भी गया। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे आपको इसके बाद कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ पे और सॉल्व नहीं करना है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक से देखना है क्या कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पे इतना QNM, यहाँ पे QNM आ रहा था, यहाँ पे QNN। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, कोड ऑफ ल्यूट इज म्यूट। देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको। कोड ऑफ ल्यूट आपको लिखना है LUTE, ल्यूट। इसके नीचे नीचे लाइन्स डालो। म्यूट लिखा है MUTE। तो इसके बाद लिखा है कोड ऑफ फेट इज गेट। फेट का लिखना है गेट, FATE। फेट का हमें लिखना है गेट, GATE, गेट। तो हमें इसका ब्लू का कोड निकालना है। यहाँ पे BLUE, ब्लू का हमें चाहे। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स देखो, लास्ट 3 लेटर्स देखो, EETTUE, UU। L के बाद डायरेक्ट M आ रहा है। यहाँ पे भी लास्ट 3 वर्ड्स यही है, EETTAA। और इसके बाद फॉरवर्ड जा रहा है एक F। यहाँ पे भी आपको ये लॉजिक करना है,
यहाँ पे ई यू एल और बी के बाद कौन सा अल्फाबेट सी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी एल यू ई के लिए। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे ल्यूट लिखा था म्यूट, यहाँ पे यू टी लास्ट 3 लेटर्स ऐसे लिखने हैं आपको, फॉरवर्ड 1 जाना है। यहाँ पे भी सेम लेटर्स लिखने हैं, फॉरवर्ड 1 जाना है। यहाँ पे भी यही सेम लेटर लिखने हैं, 1 फॉरवर्ड जाना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, कोड ऑफ समर इज रनर। यहाँ पे समर का कोड रनर दिया गया है। देखो यहाँ पे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। SUMMER समर, इसका कोड दिया गया है। लाइनें आपको डालने हैं ऐसे। इसका कोड दिया है रनर, RUNNER रनर। हमें कोड चाहे विंटर का हमें निकालना है। यहाँ पे देखो विंटर का हमें चाहे, आपको लिखना है WINTER। इसी तरीके से लाइन्स आपको डालना है। देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक आ रहा है। यहाँ पे R, यहाँ से एरो ऐसे, R के बाद S, R के बाद डायरेक्ट आपको जाना है S। यहाँ पे U और U, यहाँ पे भी U, यहाँ पे भी U। पहले एक एक वर्ड हम देखेंगे। R के बाद S, यहाँ पे भी जाना है आपको W के बाद यहाँ पे आएगा VW। यहाँ पे देखो V, उसके बाद एरो जा रहा है W। यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V आ रहा है, यहाँ पे W आ रहा है, तो यहाँ पे कैंसल। पहला जो आंसर में होगा V, यहाँ पे W आ रहा है, यहाँ पे भी V। तो आपका एलिमिनेशन से करना है आपको, सी ऑप्शन यहाँ से हट गया। तो इसके बाद यहाँ पे भी U, यहाँ पे भी U। तो यहाँ पे एक लॉजिक है। देखो यहाँ पे U, यहाँ पे E और E आ रहा है, यहाँ पे U और U, E और E। दैट मीन्स इसका लॉजिक जो है, आपको वावेल जो है वो सेम रखने हैं। वावेल जहां पे भी हैं वो सेम रखने हैं। यहाँ पे U और U, वावेल इसको कहते हैं AEIOU। जो भी है अल्फाबेट से ये सेम रखने हैं क्वेश्चन में, U और U, यहाँ पे E और E। अब कॉन्सोनेंट्स का देखेंगे हम, कौन सा लॉजिक लगाया इसने। यहाँ पे देखो I और I आपको सेम रखना है, VI आ रहा है, यहाँ पे भी VI, यहाँ पे भी VI आ रहा है, तो यहाँ पे भी VI आ रहा है। अभी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन, यहाँ पे M के बाद डायरेक्ट MN एरो ऐसे जा रहा है। यहाँ पे N के बाद कौन सा, NO, यहाँ पे VIO, यहाँ पे VIP, ये भी हटा, यहाँ पे VIM, ये भी कैंसिल होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। चलो हम उसको फुल करेंगे। यहाँ पे देखो फिर से आपको जाना है M to N, यहाँ से ऐसे एरो करके M to N। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। T के बाद U आएगा, तो यहाँ पे E और E, यहाँ पे E के बदले E डालना है। यहाँ पे R और R डाला इसने, यहाँ पे भी R आपको रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बना हमारे पास VIOUER। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। लेकिन जहां पे आपको एक चीज करना है, एलिमिनेशन से ही करना है। जहां पे भी कोडिंग क्वेश्चंस आ जाएगा, आपको एलिमिनेशन से ही करना है, क्योंकि वहां पे आपको 30 सेकंड्स में इसका आंसर निकालना है। तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। तो ये था समर का कोड, लिखा था रनर। आपको समर का कोड देखना था, यहाँ पे आपको लॉजिक देखना था, कौन सा लॉजिक हो रहा है। वॉवेल इसने सेम रखे थे, और जो कॉन्सोनेंट उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखा था। तो आंसर आया आपको VIOUER। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, कोड ऑफ ट्रुथ इज
UQSTVSUGI। देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको, इसका लॉजिक हमें देखना है। देखो लिखा है TRUTH, इसका कोड लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर हम लेटर्स देखेंगे 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। तो इसका लॉजिक क्या है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एस उसके बाद यू डाल रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो अच्छे से, यहां से कैसे मैं इसका कोड, एस के बाद क्या आएगा, टी, इसके बाद यू आ रहा है। पहले एस, फिर टी, फिर यू। उसके बाद क्यू का निकालना है हमें। यहां पे देखो आराम से हम निकालेंगे इसका। पहले एस टी यू, यहां पे फिर लिखा है आर TRUTH, ट्रुथ का हमें निकालना था। यहां पे आएगा क्यू, उसके बाद एरो क्यू और फिर लिखा है क्यू और एस। यहां पे देखो यहां तक हो गया। इसके बाद दो आपको लिखना है, टीवी लिखना है, TU और इसके बाद आएगा V। और यहां पे लिखा है SU, यहां पे आपको लिखना है पहले S, फिर T, फिर आएगा U। इसके बाद है H का यहां पे लिखेंगे हम। H का आएगा पहले G, फिर I, GHI। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन सबसे इजीएस्ट है। यहाँ पे लिखा था TRUTH, ट्रुथ का लिखा था यहाँ पे, लेकिन इसके 10 लेटर्स थे। तो यहाँ पे कैसे बनाना था इसका कोड, देखो यहाँ पे S और U मैंने लिया, यहाँ पे यहां तक S और U, STU, Q और S, TUV, उसके बाद STVGHI। यहां पे ऐसे कोड लिखा था इसने। यहाँ पे पहले S, एक लेटर का उन्होंने दो बनाया है, STU, और R का भी सेम इसी तरीके से Q और S, और U का भी इसी तरीके से TUV, और T का STV, और H का देखो GHI फॉरवर्ड, पहले ST फिर U। इसी तरीके से फॉल्स का हमें निकालना है। देखो यहाँ पे फॉल्स का निकालना है, FALSE, फॉल्स का हमें निकालना था। देखो पहले हमें देखना है, पहले कौन सा लेटर आएगा, E के बाद E, F और G आएगा। देखो EG बन रहा है, किसी जगह EG बन रहा है, यहां पे भी आपको EG मिल रहा है, यहां पे भी EG, यहां पे भी EG मिल रहा है, यहां पे FG। तो एलिमिनेट कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। तो इसके बाद A, यहां से नीचे जाओ थोड़ा सा, Z, A, उसके बाद A के बाद आएगा B, पहले आएगा ZAB। तो हमारे पास कोड बना EGZB। यहां तक देखो EGZB, यहां पे EGAB, तो ये कैंसल आउट हुआ, EGLB, तो ये भी कैंसल आउट हुआ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर A। अगर आप फुल देखना चाहते हो किस तरीके से हम इसको फुल करेंगे तो ये भी ठीक है। यहां पे आएगा KL, फिर है M, यहां पे आएगा RST, यहां पे आएगा DE और F। अगर आप देखोगे आंसर इसका, ये जो नीचे वाला जो है ये आंसर होगा। पहले EGZB
KM और TDF, वो है ऑप्शन नंबर ए, राइट।